ये कहानी आज से 18 से 19 साल पहले की है। मम्मी पापा की शादी हुए कुछ ही साल हुए थे और मेरे पापा रहते थे बाहर। मेरी मम्मी पढ़ाई कर ही रही थी अपने मायके में। तो मेरे पापा साल में एक आध बार तो आ ही जाते थे मम्मी से मिलने के लिए, ठीक है। और फिर मम्मी को लेके दादी के पास चले जाते थे। तो दादी का घर मेरे नानी के घर से लगभग 8-10 घंटे की दूरी पे तो थी ही। अभी बस और ट्रेन हो चुका, इसीलिए अभी तो 2-3 घंटे ही में पहुंच जाते हैं। बट उस टाइम पे पहाड़ों के बीच से जंगलों में से गुजर के जाना पड़ता था। और ना ही तब बाइक हुआ करता था, ना ही कार हुआ करता था, और ना ही बस उस रोड पे चला करता था। नाना नानी बहुत मना किए मगर पापा मानने वाले कहाँ थे। पापा को दूसरे ही दिन वापस जाना था वेस्ट बंगाल, इसीलिए पापा मम्मी को लेके रात में ही निकल पड़ते हैं। मगर बड़ों का बात ना मानने का नतीजा पापा को उस दिन बहुत ही अच्छे से समझ आ गया था। उस दिन मेरे पापा को असली खौफ का मतलब समझ में आया है। दोनों निकल तो जाते हैं मगर रास्ते में ना ही लाइट पोस्ट थी और ना ही कहीं से रोशनी का उम्मीद। अंधेरे में दोनों निकल पड़ते हैं और उस टाइम पे ना फोन हुआ करता था और ना ही कोई अदर गैजेट जिससे कि रोशनी दिखाई पड़े। दोनों आधा सफर तय कर ही चुके थे, तब तक से उन्हें दिखाई पड़ता है हल्की हल्की चांद की रोशनी में पंजों के निशान। और वो पंजों के निशान कोई छोटे मोटे जानवर का नहीं था, वो पंजों का निशान था शेर का। और दोनों बहुत ही ज्यादा डर चुके थे। पूरे जंगल में तहलका मच जाता है, जैसे कि खौफ का एक कहर मच उठा हो। और उन दोनों को अच्छी तरह से पता था कि जैसे ही इंसानी खुशबू उसके नाक तक जाएगी, वो कितना भी जोर भाग ले, कितना भी जोर लगा ले, अगर उसके हमले से नहीं बच सकते। और आज की रात उन्हें कौन बचाएगा ये उन्हें भी नहीं पता था। वो दोनों एक दूसरे से बात नहीं करते हैं और धीरे धीरे अपने कदम पीछे लेने लगते हैं और जंगल के दूसरी ओर जाने लगते हैं। उन्हें नहीं पता था कि वो रास्ता कहाँ ले जाता है और वो पीछे मुड़ के भी नहीं देखते हैं। जैसे ही उनको चलते चलते 1 से 1.5 घंटे हो चुके थे, उन्हें समझ में ये आता है कि वो रास्ता खो चुके हैं। और उस टाइम पे ना ही मोबाइल फोन्स हुआ करते थे। अब उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि वो जाए तो जाए कहाँ। चलते चलते करीबन 1 से 2 बज चुके थे और उन्हें समझ में नहीं आ रहा था बिल्कुल भी कि जंगल के किस दिशा में वो लोग हैं। दोनों बहुत ही ज्यादा थक चुके थे, भूखे प्यासे। उन लोगों को लगा था कि करीबन 10 बजे तक तो वो पहुंच ही जाएंगे। दोनों बहुत ज्यादा ही थक जाते हैं और एक पेड़ के नीचे आराम करने के लिए बैठ जाते हैं। जैसे ही वो लोग दोनों पेड़ के नीचे आराम करने बैठते हैं और 10-15 मिनट होता ही है कि उन्हें लगता है कि जैसे कि उनके नाम से कोई पुकार रहा हो। ना कोई आसपास घर था और ना ही कोई जानने वाला, और इतने रात में कौन ही जंगल में घूमेगा। फिर भी दोनों आवाज नहीं लगाते हैं क्योंकि उन्हें पता था कि कहीं ना कहीं ये एक छलावा है। दोनों बस एक दूसरे की शक्ल देखते। आवाज के बंद होते ही वो जिस पेड़ के नीचे बैठे थे उस पेड़ में आग लग जाता है। उन्हें समझ में नहीं आता है कि वो आग कहाँ से लगी। ना ही उनके पास कोई आग जलाने का साधन था, ना ही आसपास कोई जंगल में आग लगा हुआ था। और उस हरी भरी पेड़ में अचानक से आग कहाँ से लग जाती है। उन्हें बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा था कि ये हो क्या रहा था। वो तुरंत उस पेड़ से दूर भागने लगते हैं और जैसे ही कुछ दूर भागते हैं वो फिर उसी पेड़ के पास आकर रुक जाते हैं। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि वो भाग तो दूसरी जगह रहे हैं मगर वो उसी पेड़ के नीचे कैसे आ जा रहे हैं जहाँ पे आग जल। भागते भागते एक बार फिर से वो उसी पेड़ के नीचे आ जाते हैं मगर इस बार उस पेड़ में आग नहीं लगी हुई थी। वो पेड़ बिल्कुल भी हरा भरा, उसमें एक खरोच तक नहीं लगा हुआ था। मगर इस बार वो दोनों देखते हैं उस पेड़ के नीचे जहाँ वो बैठे हुए थे उसमें
दो कब्र बने हुए थे और जैसे ही उनकी नजर कब्र में पड़ती है वैसे ही उन्हें एक बच्चे की रोने की आवाज सुनाई देती है और जैसे ही उस बच्चे की रोने की आवाज बंद होती है वैसे ही एक औरत की रोने की आवाज शुरू हो जाती है, जैसे कि वो अपने बच्चे को पुकार रही है, वो अपने बच्चे से बिछड़ गई है, वो अपने बच्चे को बुला रही है। और उन दोनों को समझ में आ चुका था कि वो कब्र किसी और का नहीं बल्कि एक माँ और उसके बच्चे का था, जो कि जन्म लेने से पहले ही उसके माँ के पेट में मर चुका था और इसीलिए उन्हें इतने दूर जंगलों के बीच में दफनाया गया था। और उनकी आत्मा को शांति नहीं मिली थी कि वो माँ अपने बच्चे को जन्म देने से पहले ही मर चुकी थी, इसीलिए वो डराने की कोशिश करती है। जो भी मुसाफिर उस रास्ते से गुजरता है उन्हें वो डरा देती है। उसे लगता है कि वो लोग उसके बच्चे को उससे छीन कर ले जाएंगे। ये सब घटना घट ही रहा था कि वहीं पर मेरी मम्मी बेहोश हो जाती है और मेरे पापा के पास और कोई ऑप्शन नहीं था, उन्हें छोड़ के तो वो जा नहीं सकते थे। ऐसे ही दोनों चीखें सुनते हुए पूरी रात वहां बिता देते हैं। उनके पास और कोई रास्ता भी नहीं था, वो उस जंगल में खो चुके थे। अगर वो वहां से कहीं और जाते तो पता नहीं और उनके साथ क्या क्या होता। वो रात वहीं बिताने का फैसला लेते हैं। करीबन 5 या 5:30 बज चुके थे और हल्की हल्की सूरज की रोशनी जंगल पर पड़ने लगी थी। अब दोनों की नींद खुल जाती है और दोनों वापस घर की ओर निकल पड़ते हैं। रात का यह भयानक दृश्य उनके जहन से आज तक नहीं निकल पाया। अब तो वही जानते हैं कि पूरी रात उन पर क्या बीती है। अब कुछ दूर चलते चलते उन्हें कुछ लोग दिखाई पड़ते हैं और एक बस्ती दिखाई पड़ती है। तो उस बस्ती के लोग उन्हें बताते हैं और वहां से रात में अजीबोगरीब आवाजें आती है कि कोई रात में उस रास्ते से सफर नहीं करता। फिर उस गांव वाले लोग उन दोनों की हालत देख के उन्हें अपने घर तक छोड़ आते। पता है ये कहानी सुनने में तो उतनी ज्यादा डरावनी नहीं लग रही होगी, मगर जिनके ऊपर बीती है वही जानते हैं कि वो रात उनके लिए कितना ज्यादा डरावना हुआ होगा। आगे ऐसे ही हॉरर स्टोरीज मेरे से सुनने के लिए डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू फॉर वॉचिंग। लव यू ऑल।